हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं आपके लिए टेट और सी टेट एंड अदर एग्ज़ाम के लिए मैथ के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। टेट सी टेट के तो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। ठीक है, एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे कि आप मेरी सारी वीडियो को, ठीक है, जितनी मैं अपलोड करूँगा डेली देखते रहेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गणित जो है टेट सी टेट में 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, उसमें आप अच्छे खासे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने वीडियो में, ठीक है, चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा सबसे पहला ही जो चैप्टर का नाम है मैथ में, ठीक है, जो कि टेट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उस चैप्टर का जो नाम है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। बात करेंगे, चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम पर। तो सबसे पहली ही बात है कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। तो वही संख्या संख्या क्या होती है, अंकों से मिलके, ठीक है, अंकों से मिलकर, ठीक है, संख्या बनती है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलके संख्या बनती है। सिंपल सी बात है। तो संख्या की परिभाषा अगर आप ले लें, संख्या क्या होती है, तो संख्या की बात कर रहे हैं। संख्या यानी कि अंकों से मिलके संख्या बनती है, अंकों से मिलके संख्या। अब अंक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक के अंक, ठीक है, अंक कहलाते हैं। 0 से 9 तक के अंक अंक कहलाते हैं। इन्हीं अंकों से मिलके सारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो अब संख्या की बात हम कर चुके हैं। संख्या की परिभाषा भी आपको पता लग गई, संख्या होती क्या है पता लग गई, अंक पता लग गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे प्राकृतिक नंबर्स की। प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं ना प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर बहुत सिंपल है, आसान है। ठीक है, और आप लोगों ने 6, 7th, 8th और 9th, 10th में तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने 9th और 10th में मैथ लिया है तो आपको पता होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अगर बाई चांस आप भूल गए हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा ही बताऊंगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि 1 से लेके जो संख्याएं चलती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और यहाँ पर अनंत तक, कहाँ तक चलेंगी। ये जो ऐसा निशान है मैंने लगाई, ये अनंत का है। क्या बोलते हैं इसको, अनंत। किसी के समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ये बोलते हैं अनंत। ठीक है, ये अनंत का निशान है, इसका मतलब है इन्फिनिटी। यानी कि 1 से लेके आगे की जितनी संख्या होती हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी प्राकृतिक संख्या। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह कभी बटे में नहीं होती हैं, कभी दशमलव में नहीं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 10 अलमारी है, 10 कुर्सी है, 20 पंखे हैं, ऐसी संख्या है। कभी ये नहीं कह सकते हमारे पास में 10.5 पंखे हैं, नहीं कह सकते। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेके जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक की। ठीक है, समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याओं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्याओं को अभी पढ़ा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे वो सब प्राकृतिक नंबर होंगे। अगर हम इन नंबर्स में ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनमें अगर 0 भी जोड़ दें
जीरो जोड़कर यही नंबर यहाँ लिख दें, ऐसे ही संख्या पूरी उतार दें, 5 6 7, ठीक है, और इंफिनिटी तक उधर चलता रहेगा, तो ये क्या होंगे, होल नंबर कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो जोड़ दें तो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दें तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे, इसको होल नंबर भी कहते हैं। बस सिंपल सी बात थी। ठीक है, कोई इसमें परिभाषा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए आप। ठीक, अब बात करेंगे हम, प्राकृतिक पढ़ लिए हमने और पूर्ण संख्याएं भी पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो भाई इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स की बात करेंगे तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपने 6 और 7th 8th, ठीक है, इन 3 क्लासों में संख्या रेखा पढ़ी होगी। ठीक है, याद करिए, संख्या रेखा, जीरो इधर होता था, इधर प्लस का 1 होता था, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट में हम प्लस के अंक चलते थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इधर हम क्या करते थे, माइनस के अंक चलते थे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर माइनस का ऐसे डॉट 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 चलते जाते थे, और यहाँ कहीं पर माइनस का इन्फिनिटी आता, और इधर चलेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी संख्या रेखा पर अंक अर्जित हैं इस प्रकार के, हम इनको इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, सारे के सारे इंटीजर कहलाएंगे, सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इनमें भी 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली बात, अगर जीरो से, ठीक है, दाहिनी तरफ की बात करेंगे, जीरो से दाईं ओर की बात करेंगे, हमारा दाहिना हाथ है, जीरो से दाईं ओर की बात करेंगे, तो 0 1 2 3 4 जो ये जो सारे अंक हैं ये प्लस के हैं, ये सब क्या है, प्लस के हैं, तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जीरो के बाईं ओर के अंक बचते हैं, इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक मैंने बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, संख्या रेखा पे जो सारे अंक हैं सारे के सारे क्या है, पूर्णांक हैं, और जिनमें जीरो से लेकर जो अंक होंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक जो अंक होंगे, यानी कि जीरो से अनंत तक के जो अंक होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, और जीरो से बाईं ओर के -1 से लेके और जितने भी, ठीक है, अंक होंगे वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, पूर्णांक के बारे में आप समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक आपको पढ़ा दिए हैं। तीनों के तीनों आपको याद भी हो गए होंगे, इनको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे मैं आपके लिए परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याओं पर चर्चा करूंगा। टॉपिक की ओर बात करेंगे हम परमेय संख्याओं पर। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो परमेय और अपरमेय की बात कर रहे हैं, अपरमेय संख्या और परमेय संख्याएं। ठीक, परमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं और अपरमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्याओं को रैशनल नंबर बोलेंगे, अपरमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परमेय संख्या की चर्चा करेंगे। परमेय संख्या क्या होती है, इस पर हम ध्यान देंगे। परमेय संख्याओं की परिभाषा है, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं देख लो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है, और वेयर, यहाँ लिख भी दूंगा मैं, एक बात और लिखूंगा, वेयर P/Q इज नॉट इक्वल, वेयर
q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब p अपॉन क्यू इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर p अपॉन क्यू का मतलब है p अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 5/1 भी हो सकता है, 6/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिए प्रत्येक संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है। तो इसकी परिभाषा मैंने ड्राइव कर भी दी है, मैंने बता भी दिया कि ऐसी संख्या है जिनको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू इक्वल टू हो सकता है कि 4/5, 1/2, 3/4, 5/1, 6/7 और कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन क्या होगा, कभी भी क्या होगा कि 1/0, 5/0 या 7/0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं लिख चुका हूं यहाँ पर मैंने p अपॉन क्यू यानी कि परिभाषा दी थी। परमेय संख्याओं की परमेय संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याओं के बाद में परिभाषा देने के बाद में लिखा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि q नीचे था, यानी कि नीचे वाला अंक जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये हमेशा ये बात रहती है बच्चों में कि सर आपने क्या है कि ये परिभाषा तो लिख दी कि वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू, यहाँ p अपॉन क्यू के रूप में लिखी है तो परमेय संख्याएं हैं, लेकिन आपने ये क्या कह दिया, आपने यहाँ ये चीज समझ नहीं आती है कि q अपॉन 0 क्या है, कि q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है भाई, इसीलिए लिखा है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि p/q, q वाला जो अंक है, नीचे वाला जो अंक है वह कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये परमेय संख्याएं नहीं है, ये परमेय संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि इनका बटा क्या है, 0 है, इनका बटा 0 है। ठीक है, समझ गए आप परमेय संख्या। अब बात करेंगे अपरमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर की। परिभाषा है इसकी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के अंतर्गत एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं मैं। ऐसी संख्याओं के अंतर्गत जैसे कि हमारा √2 है, ठीक है, √5 है, √7 प्लस का 8 है, कुछ और भी ले लो, 18 ले लो, प्लस 18 प्लस √3 है। ऐसी जो संख्याएं हैं अंडर रूट में जो है, ये जो है परमेय संख्याएं, ठीक है, नहीं है, ये संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं, रूट के अंदर की संख्याएं। ठीक है, जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमने अपनी इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्या होती हैं ये। ठीक है, और हम अपने अगले वीडियो में वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सारी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को, ठीक है, देखकर अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, और मैं अपनी अगली वीडियो जब लेके आऊंगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, चर्चा करूंगा वास्तविक संख्या और आगे की संख्याओं पर। ठीक है, और मैं ये आशा करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो वीडियो आपको प्राप्त होती रहे शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, तो हमें थोड़ा और जज्बा प्राप्त होगा, जिससे कि हम अपनी वीडियो में और सुधार करेंगे और अच्छा आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि हमारी जो वीडियो आपको प्राप्त हो, ठीक है, सबसे पहले प्राप्त हो,